मीर सजावल नींद से बेदार हो गया था, मगर दिमाग नींद में डूबा हुआ था। उसने गनूदगी की कैफियत में इधर उधर हाथ मारकर जरताज को तलाशा, मगर उसकी गैर मौजूदगी पर पूरी आंखें खुल गईं। वो झटके से उठ बैठा। उसकी नजर सोफे पर बेहिस्सो हरकत बैठी जरताज पर पड़ी तो होंठों पर मुस्कुराहट खिल गई। दिलबर साईं, वहां इतनी दूर क्यों बैठी हो? यहाँ मेरे पास आओ। उसने बेड क्राउन से टेक लगाकर सिगरेट सुलगाई। जरताज इसी पोजीशन में बैठी रही, 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। जरी, मैंने कुछ कहा है, तुमने सुना नहीं? इधर आओ। इस बार मीर की आवाज कदरे बुलंद थी, मगर जरताज की तरफ से जवाब नदारत। उसे कुछ गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। वो कंफर्टर हटाकर बेड से उतरा और जरताज के पास चला गया। मेरी जान, क्या बात है, इतनी खामोश क्यों हो? वो जरताज के बराबर बैठ गया। अरे यार, रो क्यों रही हो? घर की याद आ रही है? उसने जरताज की मतोरम आंखें देखी तो उसे पकड़कर जोर से भींच लिया। मुझे हाथ मत लगाएं, मुझसे दूर रहें, वरना अच्छा नहीं होगा। जरताज ने पूरी कुव्वत से उसका हिसार तोड़ा। मीर सजावल भूंज का रह गया। नफरत है मुझे आपके गलीज हाथों से। छूते हैं तो मुझे अपने वजूद से घिन आती है। जरताज ने उसके हाथ झटके। दिलबर साईं, तुम बहुत गुस्से में हो, पानी पियो, फिर तहम्मुल से मुझे बताओ क्या बात हुई है। मीर सजावल ने जग से पानी का गिलास भरा और उसके लबों से लगाया। ये दिखावा जाकर किसी और के सामने करें जो आपकी असलियत ना जानती हो। मैं आपका असल चेहरा देख चुकी हूँ। जिसने अपनी मोहब्बत को दागदार कर दिया, वो किस मुंह से मोहब्बत जता रहा है? जरताज ने गिलास को हाथ मारा तो गिलास मीर सजावल के हाथ से गिर के चकनाचूर हो गया। सुबह तक तुम बिल्कुल नॉर्मल थी। मैं नहीं जानता मेरी कौन सी बात ने तुम्हें हर्ट कर दिया है, फिर भी मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांग रहा हूँ। मीर सजावल का मूड बिगड़ चुका था, मगर वो बमुश्किल जब्त करते हुए हाथ जोड़कर बोला, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा, फिर बात करेंगे। मुझे 2-4 जरूरी काम निपटाने के लिए बाहर जाना है, रात को मुलाकात होगी। वो धीरे से जरताज का गाल थपथपा कर उठ गया। जरताज का रवैया इंतहाई हतकामेज था, मगर मीर सजावल ऐसी नाजुक सूरत हाल में अपने गुस्से के इजहार से उसे मजीद तकलीफ नहीं देना चाहता था। उसने मुलाजमा को अपने कपड़े निकालने के लिए साइड टेबल पर पड़ी बेल को पुश किया। जरताज सर झुकाए बैठी थी। उसकी सिसकियां दबेज खामोशी में गूंजने लगीं। जरी, खुदा का वास्ता है, मुझ पर यूं जुल्म मत करो। कम अज कम खुलकर बताओ तो सही क्या बात है। मगर इससे पहले प्लीज रोना बंद करो, तुम्हारे आंसू मेरा दिल चीर रहे हैं। मीर सजावल लंबे लंबे डग भरता हुआ उसके पास पहुंचा और उसका चेहरा हाथों में थाम कर बेबसी से बोला। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, मीर सजावल जरताज के रुखसारों पर फिसलते आंसू अपने अंगूठों की मदद से साफ कर रहा था। मुलाजमा हवास बागता सी अंदर दाखिल हुई। मीर साईं, जल्दी चलें, नीचे बहुत हंगामा हो रहा है। मीर सजावल ने अपनी बेतहाशा सुर्ख होती आंखें उठाकर उसे देखा। जानम, तुम मुंह धो लो, मैं अभी आता हूं। वो जरताज की पेशानी चूम कर तेजी से रूम से निकला। शोर की आवाजें ऊपर तक आने लगी थीं। चटाख चटाख चटाख, जलील औरत, तुम तो औरत कहलाने के काबिल भी नहीं हो। मीर जाफर ने पै दर पे कई थप्पड़ फायजा बेगम को जड़ डाले। फायजा बेगम फटी आंखों से गाल पर हाथ रखे मीर जाफर का पुरजलाल रूप देख रही थी। उन्हें जबरदस्त झटका लगा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतनी साजिशी दिमाग रखती हो। तुमने मेरी बहन के खिलाफ इतनी घटिया साजिश रची। उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो तुम्हें इस हद तक गिरना पड़ा? वो मासूम तो पहले ही बर्बाद हो चुकी थी, फिर भी तुम्हें उस पर तरस नहीं आया। अच्छा हुआ कि वो मर गई, वरना तुमने तो उसके पल पल मरने का बंदोबस्त कर दिया था। उसका शोहरत तो कुदरत ने उसे छीना। तुम तो जमीनी खुदा बनकर उसकी औलाद को उससे छीन कर उसकी जिंदगी को मौत से पहले मौत की अजियत से 2-4 करने वाली थी। मीर साईं, आपकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही। आखिर आप मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? फायजा बेगम खुद को संभाल कर डिटाई से बोली। पूरा घर खामोश तमाशाई बना खड़ा था। किसी ने भी आगे बढ़कर मीर जाफर को रोकने की कोशिश नहीं की थी। मुलाजिम अलग हैरान परेशान खड़े फायजा बेगम की इज्जत अफजाई का नाकाबिले यकीन मंजर
मुलाहजा कर रहे थे। अलबत्ता रानियां नगीन को अलहदा कोने में ले जाकर धीरे धीरे तमाम तरह हकीकत से आगाह कर रही थीं, जबकि नगीन की कुव्वत गोयाई सलब हो चुकी थी। मीर सजावल भी वहां पहुंच चुका था, मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने मामले की नवीयत जानने के लिए मीर सबतीन के पास जाकर धीमी आवाज में इस्तफसार किया। घटिया, कमीनी औरत, बंद कर अपनी ड्रामेबाजी। तू अच्छी तरह समझ रही है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। इस हवेली में किस चीज की कमी थी जो तूने ये सब कुछ किया। मेरा एक भाई मर चुका था, एक खुद ही सब कुछ छोड़कर चला गया। फिर कैसी हवस थी जो इतनी दौलत मिलने पर भी उसे किनारा नहीं मिल रहा था, या फिर अपनी औकात से ज्यादा मिलने पर मजीद की आग भड़क उठी। मीर जाफर की आंखों से शरारे निकल रहे थे। मीर साईं, कसम ले लें जो मैंने ऐसा कुछ किया हो, आपको मेरे खिलाफ किसी ने भड़काया है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी। सुंदस तो मेरी छोटी बहनों की तरह थी। फायजा बेगम आंखों में आंसू भरकर मिनमिनाई। खबरदार, जो तुमने एक लफ्ज भी अपनी झूठी जुबान से निकाला वो तुम्हें कितनी अजीज थी, इस बात का अंदाजा मुझे तुम्हारे इस घर में ब्याह कर आने के फौरन बाद ही हो गया था। मीर जाफर ने भड़क कर उनकी तरफ कदम उठाए। निकलो मेरे घर से, अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। मैं तुम्हें अभी के अभी फारिग कर रहा हूं। अपनी शक्ल गुम करो और दोबारा कभी इस हवेली की तरफ रुख मत करना, वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दूंगा। मीर जाफर ने मजबूती से उनका बाजू दबोचा और खींचते हुए दरवाजे की तरफ बढ़े। नहीं 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 साईं, आप इस उम्र में मेरे सर में खाक नहीं डाल सकते। मैंने कुछ नहीं किया, फिर मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं। मुझ पर रहम करें। फायजा बेगम के छक्के छूट गए। वो मीर जाफर से हाथ छुड़ाकर उनकी टांगों से लिपट गईं। मक्कार औरत, अब भी तू बेहयाई से अपनी बात पर डटी हुई है। क्या वो मरती हुई औरत अपने आखिरी वक्त में झूठ बोलेगी। तूने सबको अपनी तरह बेजमीर समझा हुआ है, मगर अब तेरे ऐब मुझ पर खुल गए हैं। अब तेरे लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। उन्होंने फायजा के बाल पकड़कर झंझोड़े और दोबारा उनको बाजू से पकड़कर उठाने की कोशिश की। बाबा साईं, रुक जाएं, प्लीज अपने गुस्से पर काबू रखें। ये सच है कि इन्होंने बहुत बुरा किया है, मगर अब ये कहाँ जाएंगी। मीर सजावल ने बाप को इंतहाई कदम उठाने से रोका। वो बुलंद आवाज में बोला, साईं मुझे माफ कर दे, मुझे अपना गुनाह कबूल है। मीर सजावल की मोहब्बत ने मुझे खुद गर्ज बना दिया था। मैं चाहती थी वो खानदानी जागीर का तने तनहा वारिस बने, कोई और शराकतदार ना रहे। मुझे लालच ने अंधा कर दिया था, मगर अल्लाह जानता है ये सब मैंने सिर्फ मीर सजावल के मुस्तकबिल के लिए किया। आप अल्लाह पर छोड़ दें, वो मेरे गुनाहों की सजा मुझे जरूर देगा, मगर मुझे दुनिया की नजरों में रुसवा मत करें। फायजा बेगम सर झुकाकर हाथ जोड़े सिसकते हुए बोली, मीर जाफर, इसे माफ कर दो। इसकी यही सजा काफी है कि ये हम सबकी नजरों से गिर गई है। मीर गजनफर भी मामले को तूल देना नहीं चाहते थे, इसलिए बिलाखिर बोल पड़े। उनके लिए यही बहुत था कि फायजा की हकीकत खुल गई थी और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था। मीर सजावल, इस बदजात से कह दो कि ये मेरे सामने ना आए, ना मेरे कमरे में कदम रखे, और ना ही अब मेरा इससे कोई ताल्लुक होगा, ना मैं इससे कलाम करूंगा। अगर इसको ये सब शराइत मंजूर हैं तो हवेली में रह सकती है, वरना हवेली के दरवाजे खुले हैं। मीर जाफर ने शोला बार निगाहों से उन्हें घूरा, फिर नगीन के पास आए। नगीन बेटी, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। हमारी लापरवाही की वजह से तुम जिंदगी भर सगे रिश्तों से दूर रही, मगर मेरा वादा है अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। उन्होंने नगीन को सीने से लगाया। तुम्हारे माँ बाप का खला तो पुर नहीं किया जा सकता, मगर तुम्हारी माँ जाई मौजूद है, तुम्हारी ताई हैं, जिन्होंने सगी माँ से बढ़कर तुम्हारी बहन को पाला है। किस्मत की मेहरबानी है कि अब वो लोग भी हमसे दूर नहीं हैं। तुम जब चाहो उनसे मिल सकती हो। उन्होंने नगीन का सर थपका। तुम सब क्या लाइन लगाकर खड़े हो? घर की कोई भी बात हो तुम लोग पहले जुर्मट लगाकर खड़े हो जाते हो। बैक टू वर्क। मीर सजावल ने मुलाजमों को जबरदस्त झाड़ पिलाई। इस हवेली में अब तुम्हारी हैसियत मुलाजमा की नहीं बल्कि मालकन की है, इसलिए तुम्हारे रवैये से हल्की सी भी अजनबियत या झिझक महसूस नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी भी उतनी ही अहमियत है जितनी के रानिया की है।
खुद को किसी तौर भी इससे कम नहीं समझना। मीर सजावल ने उसके सर पर हाथ रखा। पागल लड़की, रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह साई ने तुम्हें हकीकी रिश्तों से मिला दिया है। इसमें रोने वाली क्या बात है? नगीन की आंखों से आंसू टपकने लगे तो मीर सजावल ने उसे गले से लगा लिया। सजावल भाई, ये खुशी के आंसू हैं। मैं बहुत रोती थी कि अल्लाह साई ने मुझसे मेरे माँ बाप छीन लिए, भरी दुनिया में मुझे तन्हा कर दिया। मैं समझती थी कि इस दुनिया में मेरा कोई खूनी रिश्ता नहीं, मगर अल्लाह की शान निराली है। वो कुछ लेता है तो उससे बढ़कर देता है। मेरी एक सगी बहन भी है। इस खबर ने मेरे तमाम दुखों का मदावा कर दिया है। नगीन की आवाज कपकपा गई थी। गुड गर्ल, खुश रहो। मीर ने उसकी पेशानी चूमकर दुआ दी। आपा, किस सोच में गुम बैठी हैं? सब खैरियत है ना? शाह का ऑपरेशन था, वो अब कैसा है? समीना लिविंग रूम में आई तो रुखसाना बेगम को सोचों में गुम पाया। समीना, अच्छा हुआ तुम खुद आ गई, मैं बस तुम्हारे ही पास आने वाली थी। रुखसाना बेगम ने समीना का हाथ दबाया। क्यों आपा, आप कोई खास बात करनी थी? समीना मामूल के लहजे में बोली। पहले ये बताओ अरूज कहाँ है? रुखसाना बेगम का अंदाज राजदाराना था। वो कमरे में है, मैं उसी के पास से आ रही हूँ। सोचती हूँ उसको अपने रूम में शिफ्ट कर लूँ, अब उसकी डिलीवरी में ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ ठीक है, अब मेरी बात सुनो। मखतूम शाह का फोन आया था। शाह का ऑपरेशन कामयाब हो गया है, वो होश में भी आ गया है। मखतूम ने इससे भी बात करवाई थी, मगर उसने एक और खबर सुनाई है। तुम्हें तो सुनकर बहुत खुशी होगी, मगर मैं तो सुनकर हैरान रह गई हूँ। रुखसाना बेगम का अंदाज सरगोशी लिए हुए था। अच्छा, ऐसी क्या खबर सुनाई है, मुझे भी बताएं। समीना बेगम को तजस्सुस हुआ। रुखसाना बेगम ने उनके करीब होते हुए धीरे धीरे पूरी कहानी उनके गोश गुजार कर दी। आपा, ये तो वाकई खुशी की खबर है। मेरे तैमूर की एक और निशानी इस दुनिया में जिंदा सलामत मौजूद थी, लेकिन दुख इस बात का है कि फायजा इतनी जलील निकली। आखिर उसे ये सब करके क्या हासिल हुआ? हमारी बच्ची सिर्फ उसकी वजह से गैरों में पली। समीना बेगम की आंखें भीग गईं। लालच इंसान से सब कुछ करवा देता है, और ये तो दुनिया जानती है कि फायजा मीर सजावल के लिए कितनी पागल हो जाती है। खैर, इस बात को छोड़ो। अब ये बताओ कि नगीन अरूज से मिलना चाहती है। अरूज को क्या बताओगी? वो तो कुछ भी नहीं जानती। रुखसाना बेगम परेशान होकर बोली। अब तो सब कुछ बताना पड़ेगा। वैसे भी एक ना एक दिन तो ये राज खोलना ही था, मगर मैं जब भी उसको बताने का सोचती थी तो परेशान हो जाती थी कि उसका रद्दे अमल शदीद होगा, वो टूट जाएगी। मगर अब शायद उसका रद्दे अमल मुख्तलिफ हो, क्योंकि उसको हकीकत जानने के साथ बहन का अनमोल रिश्ता भी मिलेगा। समीना बेगम कदरे पुरसकून थी। अरूज बेटा, जाग रही हो? समीना ने उसके चेहरे पर झुककर उसकी पेशानी से बाल समेटे। नहीं अम्मा, जाग रही हूँ। आप तो खाला जान के पास गई थी, वापस आ गई? अरूज उठकर बैठ गई। हाँ, गई तो थी, मगर उन्होंने बात ही कुछ ऐसी की, वापस आना पड़ा। समीना बेगम मानी खेजी से बोली। मेरे पास तुम्हारे लिए दो खबरें हैं, एक अच्छी है और एक शायद कुछ बुरी है, मगर बुरी इतनी भी बुरी नहीं जितनी अच्छी खबर तुम्हारे लिए बायसे मसरत होगी। समीना बेगम ने तहमीद बांधी। अम्मा, शाह ठीक तो है ना? अरूज ने सीने पर हाथ रखा। अरे वो बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हें मेरी बात सब्र और हौसले से सुनना होगी, लेकिन पहले मुझसे वादा करो, तुम सुनकर बौखलाओगी नहीं, बल्कि मेरी मजबूरियों को समझोगी। अम्मा, बता भी दें, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरूज की पेशानी अर्कालूद होने लगी। समीना बेगम ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और शुरू से आखिर तक की कहानी सुनाना शुरू की। अरूज की जुबान गुंग हो गई थी। उसने समीना को कहीं भी टोकने की कोशिश नहीं की, मगर आखिर में उसका जब्त जवाब दे गया और वो समीना के शामे से सर टिका कर फूट फूट कर रो दी। अम्मा, हम बहनें कितनी बदनसीब हैं। पैदा होने से पहले ही बाप चला गया और पैदा होते ही माँ को भी खो दिया। मैं तो फिर भी आपकी और बाबा की शफकत में पली, मगर नगीन तो हवेली वालों की ठोकरों में रही। अरूज दुख से कह रही थी। तुम दोनों बहनें बहुत खुश नसीब हो कि इतनी कड़ी आजमाइश के बावजूद भी अपनों के साए में रही। नगीन को भी जिन्होंने गोद लिया वो बेऔलाद थे, उन्होंने नगीन को अपनी सगी औलाद से बढ़कर चाहा। कुछ अरसा हुआ है इन दोनों की मौत हो गई, और अब नगीन की हकीकत सबको पता चल गई है, तो वो हवेली में पूरे हक से रहेगी।
समीना बेगम ने मोहब्बत से उसकी पुश्त सहलाई। अम्मा, मैं नगीन से फौरन मिलना चाहती हूँ, अरूज ने बेताबी से कहा। बेटा अभी नहीं, बहुत रात हो चुकी है, कल हम सब वहां चलेंगे। मुझे उससे अभी मिलना है, आप प्लीज समझने की कोशिश करें। अभी जाना सही नहीं है, उनके घर का माहौल खासा गर्म है। फायजा के करतूत खुलने पर जाफर भाई ने बहुत हंगामा किया है। हमारा जाना बेवक्त होगा। रात की तो बात है, कल मिल लेना, बल्कि हम कुछ दिनों के लिए उसे यहाँ ले आएंगे। समीना बेगम उसे समझा रही थी। डैडी, आपने मुझे बुलवाया है? मीर सब्तीन दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ। हाँ, इधर आओ, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। मीर जाफर ने ग्लासेस उतार कर अपने बराबर में बैठने का इशारा किया। मीर सब्तीन उनके बराबर में आकर बैठ गया। आज मैं कोई तहमीद बांधने वाला नहीं हूँ, सीधी बात कर रहा हूँ। मुझे सीधा और फौरन जवाब चाहिए। अब तक तुमने अपने लिए कोई लड़की पसंद नहीं की? उससे साफ जाहिर होता है कि तुम किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हो। मैं फिर भी तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि अगर कोई तुम्हारी नज़र में है तो बता दो, वरना मैं फैसला करने लगा हूँ। मीर गजनफर ने दो टोक बात की। मीर सब्तीन की यादों में अरूज का चेहरा लहराया। उसके लबों पर जख्मी मुस्कुराहट मचलकर दम तोड़ गई। मीर सब्तीन ने सर झटका। आप जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है, और अब जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। वो संजीदगी से बोला। दैट्स गुड, इसका मतलब है तुम शादी के लिए राजी हो। जी, मीर सब्तीन मुख्तसरन बोला। मैंने सोचा है, बल्कि यूं कह लो, मैं नगीन से तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश भी है और वक्त का तकाजा भी यही है। वो बच्ची पूरी जिंदगी अपने असल से जुदा रही, अब उसका हक बनना है कि उसे उसके हिस्से की खुशियां मिले। अगर उसकी शादी कहीं और की गई तो मुझे बेसुकूनी रहेगी। मेरे इस फैसले से शायद मेरी बहन की रूह को सुकून मिले। मीर गजनफर की आंखों के किनारे भीगने लगे। मगर वो तो बच्ची है, उसका और मेरा कोई मैच नहीं। मीर सब्तीन ने नफी में सर हिलाया। अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें मेरा हर फैसला मंजूर होगा, और अब तुम खुद ही अपनी बात से मुकर रहे हो। मीर गजनफर ने उसे बुरी तरह घूरा। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मीर सब्तीन गड़बड़ा गया। तो बस फिर मैं बहुत जल्द शादी की डेट फाइनल करने वाला हूँ, तुम भी अपनी तैयारी रखो। रह गई बात उम्र की, तो वो कोई मायने नहीं रखती। वो रानिया से 2-3 साल छोटी होगी। जरताज की भी इतनी ही उम्र है, मगर खुश है ना वो मीर सजावल के साथ। तुम्हें भी उम्र के इस फर्क के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम भी नगीन के साथ खुश रहोगे। मीर गजनफर ने उसकी कमर पर धप लगाई। जी बेहतर, कोई और हुक्म? मीर सब्तीन उठते हुए बोला। नहीं, जाओ अब आराम करो। मीर गजनफर दोबारा अखबार की तरफ मतवज्जे हो गए। मीर सब्तीन सर हिलाकर बाहर निकल आया। वो सोचों में गुम सीढ़ियां चढ़ रहा था। सब्तीन भाई, आप चाय पियेंगे? मैं अपने और रानिया के लिए बनाने लगी हूँ। नगीन जो सीढ़ियां उतर रही थी, मीर सब्तीन के सामने रुककर पूछने लगी, मगर मुंह से सब्तीन भाई निकल जाने पर दिल ही दिल में जुज़-बुज़ हो गई, क्योंकि मीर सब्तीन को फैसला सुनाने से पहले मीर गजनफर ने नगीन से रजामंदी लेना जरूरी समझा था। हाँ, अगर बना रही हो तो मेरे लिए भी बना लेना। चाय की काफी तलब हो रही थी। और तुम दोनों अब तक सोई क्यों नहीं हो? टाइम देखा है? मीर सब्तीन ने वक्त का अंदाजा करते हुए एहसास दिलाना जरूरी समझा। हम दोनों मूवी देख रहे थे, टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला। वो मीर सब्तीन के गुस्से से खाइफ हो गई। चाय पीकर फौरन सो जाना, देर रात तक जागना ठीक नहीं होता। मीर सब्तीन ने तंबीह की। जी अच्छा, नगीन मुख्तसरन कहकर धीरे से मुस्कुराई और सर झुकाकर सीढ़ियां उतर गई। पहली बार मीर सब्तीन ने उसे किसी और निगाह से देखा था। उसके गाल में पड़ने वाले डिंपल पर मीर सब्तीन ने बीट मिस की। नगीन एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर साबित हो सकती थी। वो खूबसूरत होने के साथ खूबसीरत और बेहतरीन किरदार की मालिक थी। उसे मीर गजनफर का फैसला बहुत खूब लगा। मीर सब्तीन मुतमईन सा होकर मुस्कुरा दिया।